चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 1.3 क्वेश्चन नंबर 6 to 9। 6 to 9 इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। अच्छे से समझना, कैसे मैं कर रहा हूँ नहीं समझ में आए फिर से वीडियो रिपीट करना, टेंशन नहीं लेनी। अगर आपको ये क्वेश्चन एक बारी में समझ में आते हैं तो समझ जाना आप उन 1% बच्चों में हो जिनको बच्चों को ये क्वेश्चन समझ में आ जाते हैं। ठीक है, यहाँ तक मुझे भी नहीं समझ में आए थे 12th में, मैंने भी इनको 2 से 3 बार पढ़ा हुआ है, तो आपको भी करना पड़ेगा। अगर आप उन 99% बच्चों में 1% बच्चे होते हैं जिनको एक ही बार में समझ में आ जाता है, तो मैं अपना बेस्ट देता हूँ। आप देखिए आपको समझ में आता है या नहीं। डोमेन, रेंज, क्लास 11 में कैसे हमने रेंज निकाला था, क्या डोमेन होता है, क्या रेंज होता है, उसके कॉन्सेप्ट बड़े क्लियर होने चाहिए। ठीक है, तो जैसे कि क्वेश्चन नंबर 6 है, क्वेश्चन नंबर 6 में लिखा हुआ है फंक्शन मैथ फ्रॉम -1 to 1 टू ऑल रियल नंबर। जब भी रियल नंबर लिखना होगा, हमें मैथ्स के फॉर्म में रियल नंबर लिखना होगा। जब आप हाथ से लिख रहे हो तो उसमें ऐसे डबल कर लेना, उसके आर को ऐसे करके डबल कर लेना, बोल्ड हो जाता है अपने आप। ठीक है, वरना ये रिलेशन का आर है और ये रियल नंबर का आर है, तो कुछ डिफरेंस पता ही नहीं चलता हमें। तो फंक्शन दे रखा है x अपॉन x प्लस 2, x अपॉन x प्लस 2 इज 1 1। तो पहले इसका पार्ट है कि ये वाला फंक्शन जो होगा 1 1 होगा, ये मुझे प्रूफ करना है। तो क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट पहले कर रहा हूँ। तो फंक्शन को मुझे 1 1 प्रूफ करना है। अच्छे से समझो, इधर जितने भी डोमेन में एलिमेंट बैठे हैं वो -1 to 1 बैठे हैं और ये वाला ब्रैकेट लगाया हुआ, और इधर सारे रियल नंबर बैठे हैं। ठीक है, ये डोमेन, ये कोडोमेन। लेट करते हैं, लेट फर्स्ट पार्ट कर रहा हूँ पहले क्वेश्चन का। लेट x1 एंड x2 बिलोंग्स टू -1 to 1। देखो इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं तो मैं बिल्कुल अच्छे से लिख पा रहा हूँ। आपको सीखना भी है क्या स्टाइल होता है लिखने का। ठीक है, कैसे आपके इसमें 4 नंबर का एक क्वेश्चन आएगा तो कैसे 4 में से 4 आपके पूरे आएंगे। एक x1 और x2 जो कि इसके अंदर कहीं बिलोंग करता है, -1 से 1 के बीच में इनफाइनाइट नंबर्स आते हैं। तो मैंने कोई भी एलिमेंट ले लिया है उसके बीच में, जिसको मैंने x1 और x2 से रिप्रेजेंट करा है। तो अगर f ऑफ x ये है तो x1 क्या हो जाएगा, x1 अपॉन x1 प्लस 2, और f ऑफ x2 क्या हो जाएगा, x2 अपॉन x2 प्लस 2। इसका मतलब अगर मैं f ऑफ x1 को f ऑफ x2 के इक्वल रखता हूँ और अगर मेरा x1 और x2 आपस में इक्वल आ जाता है तो मैं बोलूँगा फंक्शन 1 1 है। ये कॉन्सेप्ट पहले भी बताया हुआ है कि फंक्शन को 1 1 कैसे करते हैं, तो यही प्रोसीजर है। ठीक है, स्टार्ट करते करना। f ऑफ x1 अपॉन x1 प्लस 2, और यहाँ पे आ जाएगा x2 अपॉन x2 प्लस 2। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, सॉल्व करो, x1 और x2 आपस में इक्वल आए, क्योंकि क्वेश्चन में शो दैट लिखा है, चेक नहीं लिखा। ये थोड़े क्वेश्चंस के है क्या है, शो दैट लिखा है तो होगा ही। ठीक है, लेकिन आप डायरेक्टली मत लिखना, इसको सॉल्व करो। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे x1 x2 प्लस 2x1, फिर x1 x2 प्लस 2x2। x1 x2 ऐसे कट जाएंगे और 2x1 इज इक्वल टू 2x2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और x1 और x2 इक्वल आ जाएंगे। हेंस फंक्शन इज 1 1। हेंस फंक्शन इज 1 1। ठीक है, ये हमारा हुआ फर्स्ट पार्ट। क्वेश्चन में लिखा है फाइंड द इनवर्स ऑफ दिस फंक्शन। अच्छा, इसका इनवर्स भी फाइंड करना है। तो मैंने बताया था इनवर्स कब फाइंड कर सकते हैं, जब फंक्शन 1 1 हो और ऑनटू भी हो। फंक्शन 1 1 हो और ऑनटू भी हो। तो फर्स्ट पार्ट हमारा खत्म हो गया। सेकंड पार्ट में उसने कुछ मॉडिफाई कर दिया है। मॉडिफाई क्या करा है, इस बार उसने सेकंड पार्ट में इनवर्स फाइंड करने के लिए बोला है, लेकिन उसने बोला है फंक्शन मैथ फ्रॉम -1 to 1 टू रेंज ऑफ दिस फंक्शन। यहाँ पे ऑल रियल नंबर नहीं बिठाएंगे, रेंज ऑफ fx, उस फंक्शन का रेंज। मतलब मैंने एलिमेंट्स बिठाए ही वही हैं जो एक्चुअल में उस फंक्शन का रेंज है। जैसे कि मान लो यहाँ पे 100 एलिमेंट जो है इसके इधर बिलोंग करते हैं, उनकी प्री इमेज है, तो मैंने उन्हीं को बिठाया सिर्फ। ठीक है, इसका मतलब ये है। ओके, तो करना क्या होता है सेकंड पार्ट में, अगर ये इधर वाला मॉडिफाई नहीं करता तो ये फंक्शन ऑनटू ही नहीं होता, और ऑनटू ही नहीं होता तो उसका इन्वर्स मैं निकाल ही नहीं सकता था। और क्वेश्चन में साफ साफ लिखा हुआ है फाइंड द इन्वर्स। अब फाइंड द इन्वर्स में 2 केसेस होंगे, या तो इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा या नहीं करेगा।
अब फाइंड है तो चांस वाली बात है, आप 12th लेवल में पढ़ रहे हो तो जनरली इन्वर्स एग्जिस्ट करता है। ऐसे 99% क्वेश्चन में है, कुछ 1% क्वेश्चन है जिसमें आप बोलोगे फंक्शन जो है वो ऑन टू नहीं है तो इन्वर्स डज नॉट एग्जिस्ट। ऐसा होता है लेकिन बहुत कम चांसेस है कि ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आए। अभी तक एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आया नहीं है। एग्जाम्पलर में क्वेश्चन हैं ऐसे, बट अभी तक एग्जाम में नहीं आया। समझ में आई मैं क्या बोल रहा हूँ? रेंज ऑफ एफ एक्स, यहाँ पे ऑल रियल नंबर है, यहाँ पे रेंज ऑफ एफ एक्स है। अगर ये इसको मॉडिफाई नहीं करता तो मैं इसको ऑन टू ही नहीं प्रूव कर पाता, और ऑन टू ही नहीं कर पाता तो मैं क्या नहीं कर पाऊंगा, इन्वर्स नहीं निकाल पाऊंगा। तो भाई अगर इस वाले से तो कुछ खास फर्क पड़ा नहीं है तो उसके लिए तो मैं ये वाला पार्ट चूज कर सकता हूँ। तो फॉर ऑन टू, अब मैं ऑन टू वाला पार्ट पे आ जाता हूँ। ऑन टू के लिए एफ ऑफ एक्स को इक्वल टू वाई पुट करना होता है। एफ ऑफ एक्स क्या है? एफ ऑफ एक्स है एक्स अपॉन एक्स प्लस टू इक्वल टू वाई। अब क्या करना है, एक्स की वैल्यू निकालनी इन टर्म्स ऑफ वाई। एक्स की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ वाई आ जाएगी, और यहाँ पे आ गया 1 माइनस वाई इज इक्वल टू 2y। इधर वाला थोड़ा रब कर देता हूँ। अब x की वैल्यू कितनी हो जाएगी? x इज इक्वल टू 2y अपॉन 1 माइनस का y। ये मेरे पास x की वैल्यू आ गई इन टर्म्स ऑफ y। अब करना क्या होता है, इसमें आपको x की वैल्यू को यहाँ पुट करना होता है और फंक्शन सिर्फ y बचेगा। ये तो हुआ एक करने का तरीका, लेकिन थोड़ा दिमाग भी लगाओ। अगर मैंने एक और स्टाइल क्या बताया है, आपको क्या करना है, यहाँ पर चेक भी करना होगा आपको, मतलब इसका डोमेन निकालना होगा और वो चेक करना पड़ेगा उसका प्री इमेज एग्जिस्ट कर रहा है या नहीं है। इस स्टाइल से भी करना, लेकिन सिंपल तरीका क्या है, आपको एफ ऑफ एक्स इसमें पुट कर देना है। तो 2y 1 माइनस वाई। अगर एफ ऑफ एक्स ये है तो एफ ऑफ ये क्या हो जाएगा, जहाँ जहाँ एक्स लिखा है वहाँ पे 2y अपॉन 1 माइनस वाई और 2y अपॉन 1 माइनस वाई प्लस 2, इस स्टाइल से लिख देना है। इसको सॉल्व करेंगे तो सिर्फ आपका y बचेगा। तो 2y अपॉन 1 माइनस वाई अपॉन में 2y प्लस 2 माइनस का 2y अपॉन 1 माइनस वाई। ठीक है, ये न्यूमरेटर है, डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर ऐसे कैंसिल हो जाएगा, 2y से 2y कैंसिल हो जाएगा और 2 से 2 भी कैंसिल हो जाएगा, तो सिर्फ y ही बचा। तो हम बोलेंगे यस, हेंस इट इज ऑन टू। हर बार ऑन टू को प्रूफ करने में आपको हमेशा प्रॉब्लम आएगी, तो उसके अलग अलग स्टाइल है। आपको फॉग ऑफ निकालने वाला प्रोसीजर भी ये सबसे सिंपल मेथड है। आपको क्या करना है, x की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ y निकालना है, ये वाली वैल्यू इसमें पुट करनी है, ये वाली पुट करने पर सिर्फ y बचना चाहिए। y के अलावा कुछ भी बचा, कुछ भी मतलब कुछ भी 2 3 मल्टीप्लिकेशन 5 7 कुछ भी बचा तो हम बोलेंगे ऑन टू नहीं है, सिर्फ y बचना चाहिए। ठीक है, मतलब सारी उसमें प्री इमेज होगी तो इसका मतलब ये ऑन टू होगा। ठीक है, समझ आ गया? अच्छा, अब क्वेश्चन में ये बोला गया था इसका इन्वर्स भी निकाल के दिखाना है मुझे। इन्वर्स निकाल के दिखाना है तो इन्वर्स कैसे निकालेंगे, बहुत ही सिंपल है। जो x की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ y आई होती है, मतलब ये वाला जो पोर्शन होता है यही इन्वर्स होता है। इन्वर्स निकालने के लिए कोई स्पेशल कोई नया स्टेप नहीं ऐड ऑन करना। जो आपने ऑन टू प्रूव करने में एक स्टेप यूज़ करा है x की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ y, उसी को आप इन्वर्स बोलेंगे। इन्वर्स का स्टाइल है f इन्वर्स ऑफ x लिखेंगे, और जहाँ जहाँ x लिखा है वहाँ जहाँ जहाँ y लिखा है वहाँ पे x लिख देंगे 1 माइनस एक्स। समझ आया? या फिर दूसरा स्टाइल एक और होता है f इन्वर्स ऑफ y, इस स्टाइल से लिख सकते हैं, एक ही बात है 2y अपॉन 1 माइनस वाई। इन दोनों में कुछ भी फर्क नहीं है, इन दोनों में कुछ भी फर्क नहीं है। f इन्वर्स ऑफ x है, ये f इन्वर्स ऑफ y है। जहाँ जहाँ x लिखा था वहाँ y लिख दिया, जहाँ जहाँ y लिखा था वहाँ x लिख दिया। दोनों में कुछ भी फर्क नहीं है। ध्यान से देखोगे तो ये दोनों ही एक ही चीज़ है, बस कंपनी का फर्क है। इसमें कंपनी x यूज़ करी है, इसमें कंपनी y यूज़ करी है। जैसे कि अगर मान लो ये एक AC है तो इसका भी काम ठंडा करना है, इसका भी काम ठंडा करना है। ये LG का है और ये हिताची का है, ऐसा हम यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमने ऑन टू वाला पार्ट कर दिया। ठीक है, तो ऑन टू भी कर दिया, इन्वर्स भी फाइंड कर दिया। तो अच्छे से नोट करो और मुझे बताओ कि आपको ये समझ आया या नहीं आया। बहुत ही अच्छे से समझना है, टाइम लगता है इन क्वेश्चन को समझने में। ठीक है, मैंने आपको बताया, हर किसी को इतनी जल्दी नहीं समझ में आता। फिर से रिपीट करो अगर आपको नहीं समझ में आता। आगे बढ़ते हैं, इसको फटाफट से नोट करो। क्वेश्चन नंबर 7 से स्टार्ट करते हैं। एक ही वाला क्वेश्चन इसमें इंपॉर्टेंट था, जैसे कि वाला। आगे भी बताऊंगा कौन कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, मार्क करना अच्छे से। मैंने बताया जब चैप्टर पूरा खत्म हो जाएगा
तो आपको नेट उसके बाद मैं 25 to 30 क्वेश्चन कराऊंगा और उन्हीं में से एग्जाम में आएगा 100%। ठीक है, तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, एक बार सारे क्वेश्चंस करो, उसके बाद में सेलेक्टेड वाले क्वेश्चंस करो। क्वेश्चन नंबर 7, फंक्शन मैप्स फ्रॉम ऑल रियल नंबर टू रियल नंबर और f ऑफ x मुझे दे रखा है 4x + 3 और फंक्शन इज इन्वर्टिबल, शो दैट f इज इन्वर्टिबल, फाइंड द इनवर्स। फंक्शन जो है इन्वर्टिबल होगा और मुझे इनवर्स भी फाइंड करना है। बहुत इजी क्वेश्चन। फर्स्ट पार्ट में क्या करेंगे, फॉर 1 1 के लिए क्या करना है, f ऑफ x1 को f ऑफ x2 के इक्वल रखना है। इक्वल रखोगे तो यहाँ पे 4x1 + 3 इज इक्वल टू 4x2 + 3, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, x1 और x2 इक्वल आ जाएंगे, फंक्शन लिखेंगे, हेंस इट इज ऑन टू, सो हेंस इट इज 1 1 हो गया, खत्म कहानी। बहुत सिंपल था। फॉर ऑन टू के लिए f ऑफ x को इक्वल टू y पुट करेंगे, x की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ y निकालेंगे, तो 3y - 3 अपॉन 4। इस x की वैल्यू को यहाँ पुट करूँगा इस फंक्शन में। ये आपको थोड़ा अजीब लगता होगा, सर आप ये क्या करते हो, वही वैल्यू निकाल के उसमें पुट कर देते हो। आप पहले भी एक क्वेश्चन कराया था, उसके अंदर ऐसा नहीं आ रहा था, जैसे कि आप इसमें समझ रहे हो कि सर ऐसे तो हर बार y ही बचेगा, बट ऐसा नहीं होता हर बार। 4 टाइम्स ऑफ y - 3 अपॉन 4 लिखा, सॉरी 4 + 3 अपॉन में, अपॉन तो चाहिए नहीं, अपॉन है, सॉरी अपॉन कुछ नहीं है, ठीक है। 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, तो आंसर y है। तो हेंस इट इज ऑन टू। अभी ऑन टू है, खत्म नहीं हुआ क्वेश्चन में बोला इसका इन्वर्स भी फाइंड करो। तो इन्वर्स क्या है, यही इन्वर्स है। कैसे लिखोगे, f इन्वर्स ऑफ x इज इक्वल टू x - 3 अपॉन 4, या फिर दूसरा स्टाइल क्या लिखने का, f इन्वर्स ऑफ y। एक ही बात है, मैं आपको ऐसे सजेस्ट करूँगा लिखने के लिए, क्योंकि हमें यहाँ पे f ऑफ x दे रखा होता है, तो उसी का हम f इन्वर्स ऑफ x निकालते हैं, बट आप वो भी लिखोगे तो चलेगा। इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 8, ये नोट करो अच्छे से। क्वेश्चन नंबर 8 में भी कुछ ऐसा ही है, सिंपल क्वेश्चन है बहुत। क्वेश्चन नंबर 8 में लिखा हुआ है, फंक्शन मैप्स फ्रॉम r पॉजिटिव टू 4 to infinity, और फंक्शन जो है वो लिखा हुआ है x² + 4, और क्वेश्चन में लिखा है शो दैट f इज इन्वर्टिबल विद इनवर्स f इनवर्स ऑफ f। ये बहुत सारी चीज़ लिखी हुई है। r पॉजिटिव, यहाँ पे r पॉजिटिव है, ठीक है। स्टार्ट करते हैं इसको करना। तो इसको करने का प्रोसीजर सेम वही प्रोसीजर है। f ऑफ x को f ऑफ x2 के इक्वल रखेंगे। ध्यान देना बस, यहाँ पे क्वेश्चन में इधर सारे रियल नंबर बैठे हैं, बट सारे पॉजिटिव नंबर हैं, और यहाँ पे +4 से इन्फिनिटी तक नंबर बैठे हैं, ठीक है ना। +4 से इन्फिनिटी तक नंबर बैठे हुए हैं। तो अब फटाफट से 2 मिनट देता हूँ आपको, फटाफट से 1 1 प्रूफ करो और चेक करो कि मैंने अभी जैसे करने वाला हूँ वैसे आपने भी करा है या नहीं। तब तक मैं इसमें एक डालता हूँ। तो करना क्या है, f ऑफ x1 को f ऑफ x2 के इक्वल रखना है। इक्वल रखने के बाद x1 और x2 आपस में इक्वल आ जाते हैं अगर, तो बोलेंगे यस फंक्शन इज 1 1। तो होप कि आपने ये सब कुछ कर लिया होगा, बहुत ही सिंपल था ये। f ऑफ x1 इज इक्वल टू f ऑफ x2, तो x1 का स्क्वायर प्लस 4 इज इक्वल टू x2 का स्क्वायर प्लस 4, और यहाँ पे आगे x1 का स्क्वायर इज इक्वल टू x2 का स्क्वायर, और यहाँ पे आगे x1 इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ x2 का स्क्वायर, और x1 इज इक्वल टू x1 x2, लेकिन यहाँ प्लस माइनस आएंगे, है ना। बट यहाँ पे लिखोगे लेट x1 एंड x2 बिलोंग्स टू ऑल रियल पॉजिटिव नंबर। भाई x1 और x2 तो सारे रियल पॉजिटिव नंबर को बिलोंग करें, क्योंकि इनपुट होते हैं ना सारे, तो ये तो कभी पॉसिबल नहीं होगा।
है ना। तो लिखोगे x1 इज नॉट इक्वल टू x2, ये कंडीशन एब्सर्ड कंडीशन आ गई है हमारी, ऐसे लिख सकते हो एब्सर्ड कंडीशन है। और रीजन लिखोगे एज x1 एंड x2 बिलोंग्स टू ऑल रियल कांस्टेंट नंबर, तो x1 और x2 उसी के इक्वल होगा, एंड फंक्शन इज 1 1, फंक्शन 1 1 हो गया, खत्म। अगला क्वेश्चन हो गया सेकंड पार्ट फॉर ऑन टू। प्रॉब्लम सिर्फ ऑन टू में आएगी, 1 1 में शायद ही किसी बच्चे को प्रॉब्लम आती है, ठीक है। तो ऑन टू के लिए क्या करना है, एफ ऑफ एक्स को इक्वल टू वाई पुट करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 4 इज इक्वल टू वाई, एक्स इज इक्वल टू वाई माइनस 4 अपॉन कुछ नहीं है। अब करना क्या है, बहुत सिंपल सा तरीका क्या है, इस फंक्शन में आप ये वाली वैल्यू पुट करो, सिर्फ वाई बचना चाहिए, एफ ऑफ अंडर रूट, ये क्या होगा, जहाँ जहाँ ये लिखा है एक्स स्क्वायर लिखा है वहाँ पे अंडर रूट वाई माइनस का 4 स्क्वायर प्लस 4, तो वाई माइनस का 4 प्लस का 4, आंसर आया सिर्फ वाई, ठीक है। अच्छा, दूसरा स्टाइल क्या था सर, अगर मैं इस फंक्शन का रेंज निकालता हूँ, डोमेन निकालता हूँ, तो आएगा y मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 4, क्योंकि अंदर वाला पोर्शन नेगेटिव नहीं हो सकता, y माइनस 4 मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो y मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 4, तो y की वैल्यू हमेशा 4 या 4 से बड़ी होनी चाहिए। और देखो यहाँ पे सारे y नंबर बैठे हुए हैं, क्या आया, y की वैल्यू हमेशा 4 या 4 से बड़ी होनी चाहिए। ये कॉन्सेप्ट आता है क्लास 11 डोमेन कोडोमेन, जो हम निकालते थे, रेंज निकालते थे, ठीक है, उससे कॉन्सेप्ट आता है। अगर आपको ये वाली बात मेरी समझ में आई है तो अच्छी बात है, नहीं आई तो इग्नोर करो, इसको कॉपी करो, ठीक है ना। आगे हम और भी क्वेश्चन करने वाले हैं, तो ये चीज़ें समझ में आने लग जाएंगी। अगर आपको ये समझ में नहीं आया तो क्लास 11 में इसका मतलब आपने रेशन फंक्शन नहीं करा, और ये 90% बच्चों ने नहीं किया होता, मैंने खुद भी नहीं किया। हेंस फंक्शन इज ऑन टू, फंक्शन ऑन टू हो गया। फंक्शन ऑन टू होते ही क्वेश्चन में ये भी बोला था कि इन्वर्स क्या होगा, इन्वर्स होगा ये, तो इन्वर्स के लिए कुछ नया स्टेप करने की जरूरत नहीं है, जो मेरा ये आया होता है ये इन्वर्स है, तो लिखेंगे एफ इन्वर्स ऑफ एक्स इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स माइनस का 4, कोई दिक्कत, ये इसका इन्वर्स हो गया। इन्वर्स का मतलब एक ऐसी मशीन मुझे निकाले जिसका उल्टा हो। वाटर कूलर आपको गिवन है, अब इसका इन्वर्स निकाल के दिखाओ, क्या निकाल के दिखाओगे, वाटर हीटर, ये इसका इन्वर्स हो गया, समझ में कुछ वही है, ठीक है। इसके बाद हमें करना है क्वेश्चन नंबर 9, इसको अच्छे से नोट करो। अब ये जो क्वेश्चन नंबर 9 है, ये सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। आप ये मान लो कि जितने भी आपके प्री बोर्ड होंगे जिसमें चैप्टर 1 इंक्लूड होगा, या फर्स्ट टर्म होगा जिसमें चैप्टर 1 इंक्लूड होगा, आपको क्वेश्चन नंबर 9 कम से कम एक बार तो ज़रूर दिखेगा। 9 या फिर पीछे एग्जाम्पल दे रखा है, तो 9 जो है वो बिल्कुल सेम है जो पीछे एग्जाम्पल भी दे रखा है, तो इसको अच्छे से समझना। पिछले 10 सालों में कम से कम 4 बार आ रखा है ये क्वेश्चन, जो कि अच्छी परसेंटेज है, ठीक है। और कभी कभी डिट्टो क्वेश्चन भी आ रखा है, बिल्कुल सेम। तो क्वेश्चन में लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 9, अच्छे से समझना इसको। फंक्शन मैप फ्रॉम ऑल रियल नंबर टू -5 टू इन्फिनिटी, और फंक्शन दे रखा है 9x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5, क्वाड्रेटिक है, -5 सॉरी। क्वेश्चन लिखा है शो दैट f इज इनवर्टिबल विद f इनवर्स ऑफ y। सबसे पहला पार्ट है कि इसको मुझे इनवर्स शो करना है, और शो करने के बाद ये भी बताना है कि इसका इनवर्स ये होगा, तो 2 पार्ट है क्वेश्चन में, और इसी क्वेश्चन को बहुत अलग अलग तरीके से भी दिया जाता है एग्जाम में। तो पहले ये बेसिक क्वेश्चन समझते हैं। क्वेश्चन में लिखा है फंक्शन मैप फ्रॉम ऑल रियल नंबर, यहाँ पे सारे रियल नंबर बैठे हुए, यहाँ पे -5 टू इन्फिनिटी तक नंबर बैठे हुए हैं। तो फंक्शन को 1 1 कैसे करेंगे, फॉर 1 1 यहाँ लिखेंगे 9x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5 इज इक्वल टू एफ ऑफ x1 इज इक्वल टू एफ ऑफ x2, तो जहाँ जहाँ x लिखा है वहाँ पे x1, 9x स्क्वायर प्लस 6x2 प्लस 5 से 5 कैंसिल हो गया। अब यहाँ पे आप लोग अटक जाओगे कि सर इसके बाद कैसे प्रोसीड करें, ठीक है। तो यहाँ से सीखने वाले स्टेप हैं, यहाँ स्क्वायर, ठीक है, क्योंकि अभी तक जितने भी हमने क्वेश्चन किए उसमें तो इजीली कट जाता था, हम फटाफट से x1 और x2 इक्वल आया था, इसमें ऐसा नहीं हुआ। तो इसको उठा के इधर ले आता हूँ, 9x1 का स्क्वायर माइनस 9x2 का स्क्वायर प्लस 6x1 माइनस 6x2 इज इक्वल टू 0।
इन दोनों में से 9 कॉमन ले लेता हूँ तो x1 का स्क्वायर माइनस x2 का स्क्वायर बचेगा। इन दोनों में से 6 कॉमन ले लेता हूँ तो x1 माइनस x2 बचेगा। फिर इन दोनों में से x1 माइनस x2 इस तरह से ले लिया और x1 प्लस x2 a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर वाली प्रॉपर्टी लगा दी है और ये x1 माइनस x2। अब पूरे ब्रैकेट में से आपको दिख रहा होगा x1 और x2 कॉमन आ रहा है, x1 माइनस x2 कॉमन आ रहा है तो इसको निकाल देता हूँ बाहर। अब अंदर क्या बचा 9 टाइम्स ऑफ x1 प्लस x2 प्लस 6 इज इक्वल टू 0। अब दो लोगों का प्रोडक्ट इक्वल टू 0 है, या तो x1 और x2 इक्वल, या तो x1 माइनस x2 इक्वल टू 0 होगा, या फिर 9 टाइम्स ऑफ x1 9 टाइम्स ऑफ x2 प्लस 6 जो है वो 0 होगा। ठीक है, यहाँ से तो सर मुझे x1 और x2 इक्वल मिल गया तो इसके हिसाब से तो 1 1 हो गया, बट दोनों कंडीशन सेटिस्फाई करने चाहिए, नहीं कि एक कर रहा है दूसरा नहीं कर रहा, 1 1 बोल दिया, दोनों तरफ से करना चाहिए। अच्छा ये तो दिक्कत हो गई, तो आप यहाँ पे लिखोगे ये तो इक्वल टू 0 हो ही नहीं सकता। क्या रीज़न है? एज x1 एंड x2 बिलोंग्स टू ऑल रियल पॉजिटिव नंबर। ध्यान से समझो, अगर यहाँ पे सारे रियल पॉजिटिव नंबर बैठे हैं, मतलब सारे नंबर पॉजिटिव ही होंगे, तो इसका सम कभी भी 0 नहीं आएगा। कोई भी नंबर देखो, कोई भी यहाँ पॉजिटिव नंबर, नेगेटिव साइन तो है ही नहीं, कोई भी यहाँ नेगेटिव, कोई भी यहाँ पॉजिटिव नंबर आप पुट करो, इसका सम 0 आएगा ही नहीं। किसी भी 2 3 या 4 या जितने मर्जी पॉजिटिव नंबर हो उन सबको हम ऐड करेंगे तो कभी क्या सम 0 आएगा? नहीं आएगा। तो इसको अच्छे से समझो क्या बोला मैंने। ठीक है, ये लाइन तो मुझे समझ ही नहीं आई थी जब मैं खुद 12th में था। ठीक है, तो अच्छे से समझो क्या बोला मैंने। x1 और x2 ना इधर वाले से आते हैं, मतलब यहाँ से, तो इसका मतलब ये वाला कभी 0 होगा ही नहीं। ठीक है, अच्छे से इसको नोट कर लो। सेकंड पार्ट जो कि इम्पोर्टेंट पार्ट है, फॉर ऑन टू के लिए क्या करना है? वही f ऑफ x इक्वल टू वाई, x की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ y, x की वैल्यू पुट करेंगे फंक्शन में, मेरे पास आना चाहिए सिर्फ y, और जैसे ही मेरे पास y आ जाएगा मैं बोलूँगा फंक्शन इज ऑन टू। ठीक है, तो फटाफट से करना स्टार्ट करते हैं इसको। ऑन टू के लिए क्या करना है? f ऑफ x इक्वल टू वाई 9x स्क्वायर प्लस 6x माइनस का 5 इज इक्वल टू वाई। अब x की वैल्यू निकालनी इन टर्म्स ऑफ y, तो y प्लस का 5। अब मैं यहाँ पे लगाता हूँ बाय द मेथड ऑफ कंप्लीटिंग स्क्वायर। क्लास 10 क्वाड्रेटिक इक्वेशन में पढ़ा था हमने, ठीक है ना। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्या होता था, हमें स्प्लिटिंग हमने सीखी थी बाय द मेथड ऑफ कंप्लीटिंग स्क्वायर। ठीक है, वही मैं यहाँ पे रूल फॉलो करने जा रहा हूँ। स्टेप क्या होता था, जो भी x स्क्वायर का कोफिशिएंट होता था वो 1 होना चाहिए। तो पूरी इक्वेशन को 9 से डिवाइड कर देता हूँ, तो x स्क्वायर प्लस 6x बाय 9 इज इक्वल टू y प्लस 5 बाय 9। क्या करा इस स्टेप में? पूरी इक्वेशन को डिवाइड करा 9 से। ये मैंने क्यों करा है? क्योंकि बाय द मेथड ऑफ कंप्लीटिंग स्क्वायर के लिए x स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 होना अनिवार्य है। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा 2x प्लस 2x अपॉन 3 इज इक्वल टू y प्लस 5 अपॉन 9। अब क्या करना है, जो भी x का कोफिशिएंट है उसको 2 से डिवाइड करके उसका स्क्वायर करके ऐड और सबट्रैक्ट करना है। क्या करना है, जो भी x का कोफिशिएंट क्या है 2/3, इसको 2 से डिवाइड करो। 2 से डिवाइड करेंगे तो कैसे करेंगे, जब भी डिवाइड का साइन मल्टीप्लाई में चेंज होता है तो राइट हैंड साइड वाले टर्म का रेसिप्रोकल हो जाता है। क्लास 4th 5th में पढ़ा था ये तो 1/3। इसका मतलब 1/3 का होल स्क्वायर, इसका मतलब 1/3 का स्क्वायर एक बार ऐड करना है और एक बार सब्ट्रैक्ट करना है। इससे क्या फ़ायदा होने वाला है, इससे मेरा जो लेफ्ट हैंड साइड है वो एक स्क्वायर में पैक हो जाएगा। जैसे कि ये इसको लिख सकता हूँ a स्क्वायर, इसको b स्क्वायर, इसको 2ab। अब इन तीनों को यूज़ करेंगे, कभी भी माइनस वाला यूज़ नहीं करना। पढ़ा था हमने बाय द मेथड ऑफ कंप्लीटिंग स्क्वायर में, तो ये a प्लस b का होल स्क्वायर होगा। यहाँ प्लस होगा या माइनस, वो ये डिसाइड करता है। माइनस 1/9 y प्लस 5/9, तो यहाँ पे x प्लस 1/3 ये इधर चला जाएगा, y प्लस 5 प्लस 1/9 अंडर रूट में। ठीक है, तो x इज इक्वल टू y प्लस 6/3 माइनस का 1/3। ठीक है, इनवर्स ऐसे ही आएगा, y प्लस 6 माइनस का 1। हाँ ठीक है, मैं अंडर रूट लगाना भूल गया, यहाँ पे अंडर रूट आएगा। क्योंकि यही मेरा इन्वर्स होता है ना, तो मैंने उससे वेरीफाई कर लिया कि मेरा ठीक है या नहीं। क्वेश्चन में ऐसे दे रखा है, इन केस नहीं दे रखा होगा तो मैं वैसे ही कर देता हूँ।
अब x की वैल्यू आ गई अंडर रूट वाई प्लस 6 माइनस का 1/3। ये x की वैल्यू आ गई। इन टर्म्स ऑफ y क्या करना है, इसको पुट करना है इस फंक्शन में और मेरा सिर्फ y बचना चाहिए। तो f ऑफ x क्या है, y प्लस 6 माइनस का 1/3 है ना। तो जहाँ जहाँ x लिखा है वहाँ पे ये लिख देता हूँ 9x² 6 माइनस 1/3 का होल स्क्वायर। ठीक, जहाँ जहाँ x लिखा है वहाँ पे स्क्वायर लिख दो, प्लस 6 टाइम्स ऑफ अंडर रूट वाई प्लस 6 माइनस का 1/3 और प्लस माइनस का 5। ठीक है, इसको सॉल्व करोगे पक्का y बचेगा। मैं सॉल्व नहीं कर रहा, आप सॉल्व करो। इनके हिसाब से नहीं होता आप मुझे स्क्रीनशॉट भेजो, नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। ठीक है, आप मुझे स्क्रीनशॉट भेजोगे, मैं कंप्लीट आपको करके भेजूँगा, लेकिन पहले आपको ट्राई करना है। ठीक है, सिंपल है भाई। मैं यहाँ पे इसलिए छोड़ रहा हूँ क्योंकि ये वाला पार्ट आसान है बहुत। मेरा मकसद है इसको और डीप समझाना इस क्वेश्चन को, क्योंकि क्वेश्चन डायरेक्टली ऐसे नहीं आता। बताता हूँ, क्वेश्चन में कभी कभी ना ये राइट हैंड साइड वाला होता है, इससे वो उसको मॉडिफाई कर देता है या फिर हमसे खुद पूछता है कि बताओ इधर क्या होगा, रेंज में क्या होगा। ऐसे क्वेश्चन हम करेंगे। ठीक है, तो क्या करना है, थोड़ा कॉन्सेप्ट समझते हैं। देखो, जो मेरा ये आया था इसका डोमेन निकालो। डोमेन निकालूंगा तो अंडर रूट वाला पोर्शन मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, मतलब कि y मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 6 माइनस 6। y की वैल्यू हमेशा -6 से बड़ी बड़ी होनी चाहिए। -6 से बड़ी बड़ी का मतलब इधर जाएगा ना, इधर -5 होगा, -4 -3 -2, इधर फिर 0 आएगा, फिर 1 2, इधर कोई भी वैल्यू होनी चाहिए। तो इसमें कंडीशन को सेटिस्फाई करवाने के लिए, जिससे कि वो सेटिस्फाई करे और नंबर मेरा हमेशा पॉजिटिव आए, उसकी वैल्यू हमेशा आपको क्या करनी है, -6 से बड़ी बड़ी रखनी है। तो यहाँ पे मैंने देखा कि ये कंडीशन -6 से इन्फिनिटी तक सेटिस्फाई कर रहा है, बट मेरे पास तो -5 से इन्फिनिटी तक लोग बैठे हुए हैं। तो इसको भी तो सेटिस्फाई करेगा ना, इसको भी तो सेटिस्फाई करेगा ना। अगर ये वाला क्वेश्चन नहीं समझ में आया तो एक बार फिर से एक एग्जांपल से एक्सप्लेन करता हूँ। मान लेते हैं कि मैं जनरली खाना खाता हूँ तो मैं 2 से 8 रोटी के बीच में खाता हूँ। मैं जनरली 2 से 8 रोटी के बीच में खाता हूँ। अब आपने मुझे बोला कि चलो एक काम करो, इस बार 3 से 6 के बीच में रोटी खा के दिखाओ। क्या मेरे लिए बड़ी बात होगी क्या? मैं अभी भी इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर लूँगा, क्या दिक्कत है? लेकिन जो बंदा 1 से 2 रोटी खाता है, सिर्फ 1 से 2.5 रोटी खाता है, क्या उसके लिए पॉसिबल होगा? नहीं, उसके लिए इसको सेटिस्फाई करना मुश्किल हो जाएगा। क्योंकि मेरी जो रेंज थी वो 2 to 8 थी, तो मैं ये 3 to 6 वाला भी सेटिस्फाई करूँगा। सेम इसमें जो है -6 टू इन्फिनिटी था, -6 टू इन्फिनिटी था, तो -5 टू इन्फिनिटी भी सेटिस्फाई करेगा। तो इसका मतलब सारे जो कोडोमेन में एलिमेंट होंगे उनकी कोई ना कोई प्री इमेज एग्जिस्ट करेगी, कंफर्म है। ठीक है, एक ये भी स्टाइल है लिखने का। क्या कैसे लिखेंगे? ऐसे जैसे मैंने नंबर लाइन बनाई ना, ऐसे आप नंबर लाइन बना सकते हो। ठीक है, नंबर लाइन बनाया, ये शो करा और इसमें ऐसे करके डबल एरो से शो कर दिया और ऐसे लिख दिया कोडोमेन। ये तो कोडोमेन का पार्ट है। ये टीचर को काफ़ी अच्छे से समझ में आएगा कि बच्चा क्या एक्सप्लेन करना चाहता है। ठीक है, लेकिन ये भी करो, ये भी करोगे तो मार्क्स करने का कोई चांस ही नहीं होगा। ठीक है, जैसे कि ये मैं इसलिए पार्ट समझा रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन में आगे मॉडिफाई कर दिया जाता है, हमेशा -5 टू इन्फिनिटी नहीं दिया जाएगा, तो उसको चेक करना होगा आपको कि क्या इसमें लिखे हम अच्छे से। ठीक है, तो लिखेंगे फॉर ऑल, ये फॉर ऑल का साइन है, फॉर ऑल y बिलोंग्स टू -5 टू इन्फिनिटी, जितने भी y -5 टू इन्फिनिटी तक आएंगे, देयर एग्जिस्ट का साइन ऐसे होता है, देयर एग्जिस्ट x इन डोमेन, देयर एग्जिस्ट x इन डोमेन, वो एग्जिस्ट करेगा। ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पे ये बोलना चाहता है कि y मस्ट बिलोंग्स टू -6 टू इन्फिनिटी, बट इन कोडोमेन, हमने तो कोडोमेन में क्या लिए हैं, -5 टू इन्फिनिटी लिए हैं, तो वो भी सेटिस्फाई करेगा। वही चीज़ है, -6 टू इन्फिनिटी। मैंने इतना पोर्शन ये छोटा कर दिया तो वो भी सेटिस्फाई करेगा। समझ में आया? अगर नहीं समझ में आया तो एक बार वीडियो फिर से देखो, थोड़ा सा पीछे करके, थोड़ा सा मुश्किल क्वेश्चन है। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन 100% आपके दिखेंगे, इसको कम से कम 3 से 4 बार आपको करना पड़ेगा। ठीक है,
अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो उसको लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना। और आपसे कोई भी क्वेश्चन आपका नहीं होता रिलेशन फंक्शन का तो मुझे उसकी फ़ोटो खींच के आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो, तो मैं उसका आगे फर्दर आपको सोल्यूशन सेंड कर दूँगा जितना मेरे से जल्दी होगा। ठीक है, ये चैप्टर अगर आपको नहीं भी समझ में आता तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं, सिर्फ 4 नंबर का चैप्टर है और हमारे पास अभी काफ़ी महीने हैं, 10 महीने पड़े हैं करीबन, तो हम इसको स्ट्रॉन्ग कर लेंगे। ठीक है, बस आपको लगातार वीडियोस को देखते जाना है और अक्टूबर या नवंबर तक हमारा कोर्स कंप्लीट हो जाएगा विद रिवीजन। उसके बाद भी हमारे पास काफ़ी टाइम होगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।